नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो हर दिन आजकल सबसे पहली जो हेडलाइन है वो यही है, महंगाई राहत कैंप, जिनका आयोजन यानी कि इनकी शुरुआत कब से की गई है। तो इनकी शुरुआत की गई है 24 अप्रैल से और ये कब तक संचालित रहेंगे, ये 30 जून तक संचालित रहेंगे। इनमें कुल 10 योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और जो व्यक्ति उन योजनाओं के तहत पात्र हैं उनका पंजीकरण करा के उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने अलवर, टपुकड़ा और शाहपुरा में महंगाई राहत कैंपों का कल अवलोकन किया और राजस्थान के विकास मॉडल की देश भर में चर्चा। ऐसी इन्होंने बात कही है कि राजस्थान में क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ के मॉडल को एक विकास मॉडल बनाती हैं। अगले पेज पर उन लोगों के फोटोग्राफ्स हैं जो कि महंगाई राहत कैंप में लाभान्वित हुए, उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किया गया। इधर वो 10 योजनाएं दी गई हैं जो इन कैंप्स में जिनसे लोगों को जोड़ा जा रहा है। एक है 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, फ्री राशन यानी कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन अब प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। इस तरह से 10 योजनाएं इन महंगाई राहत कैंप्स में संचालित की जा रही हैं। अगले पेज पर उन्हीं लाभार्थियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि महंगाई राहत कैंप दिव्यांगों का सहारा बने, उनको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला। जोधपुर जैसे बुजुर्ग माँ और 2 दिव्यांग बच्चों को राहत मिली। इस तरह से अलग अलग जिले से, अलग अलग क्षेत्र से जो लाभार्थी हैं उनके बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। अगले पेज पर है, मुख्यमंत्री ने 211 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जोधपुर का स्थापना दिवस था और जोधपुर अब 565 वर्ष का हो चुका है। इसकी स्थापना को 565 साल हो चुके हैं। जोधपुर से समाचार, जहां भड़ला पुलिस चौकी पुलिस थाने में क्रमोन्नत की गई। यहाँ है संरक्षित खेती राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिस योजना में आवेदन के लिए 15 मई तक डेट रखी गई है। और लास्ट में है, गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसमें सामाजिक न्याय का संकल्प साकार हुआ, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। तो फिर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाएं हैं उनमें से हम लगातार एक दो करके हर दिन देख ही रहे हैं। आज उन्हीं 10 में से 4 योजना हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें जो नया अपडेट हुआ है उसके साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें भी अपडेट हुआ है, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें भी अपडेट हुआ है। तो इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिसको नाम दिया गया था पहले कि 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, अब इस योजना को एक नाम दे दिया गया है। और नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है इस पर सब्सिडी दी जा रही है और देने के बाद कुछ खास परिवारों को अब 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पाएगा। अब वो परिवार कौन से होंगे, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो पात्रता है या तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंजीकृत परिवार जो है वो इस योजना के तहत पात्र हैं, या फिर राज्य के जो बीपीएल परिवार हैं वो भी इस योजना के तहत पात्र हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को, यानी इन दोनों कंडीशंस को जो पूरा करने वाले परिवार हैं, या दोनों में से एक कंडीशन को पूरा करने वाले जो परिवार हैं, उनको 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पाएगा। और इस तरह के प्रदेश में लगभग 76 लाख परिवार हैं। तो क्या सभी को, अगर पूछा जाए सभी प्रदेशवासियों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा क्या? नहीं। तो किन को उपलब्ध होगा? या तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो पंजीकृत परिवार हैं, या फिर राज्य के बीपीएल श्रेणी में आते हैं वो परिवार हैं। ऐसे कुल मिलाकर लगभग 76 लाख परिवार हैं जिनको 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। ये योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1 अप्रैल 2023 से। कुल संभावित लाभार्थी यहाँ लिखे हुए हैं, 76 लाख परिवार इसमें है। योजना के तहत सिलेंडर भरवाने पर 500 रुपए से अधिक खर्चा जो भी होगा उसकी सब्सिडी राशि जो उपभोक्ता है उनके बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी। और सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति सिलेंडर 410 रुपए, और इसके अलावा अगर बीपीएल परिवार हैं तो उनको प्रति सिलेंडर 610 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना को पहले हमने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन बजट में इसमें एक नया अपडेट हुआ है। और वो अपडेट क्या है कि इसमें जो बीमा कवर पहले 10 लाख रुपए प्रति परिवार था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपए।
ये नए बजट यानी कि 2023-24 की घोषणा के अनुसार है। योजना की घोषणा कब हुई थी? तो योजना की घोषणा हुई थी बजट 2021-22 में। योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1 मई 2021 से योजना प्रारंभ हुई है और 2023-24 के बजट में इसमें जो बीमा कवर था पहले 10 लाख, आप उसको बढ़ाकर कर दिया गया 25 लाख रुपए। योजना की बाकी जानकारियां, जैसे इसका उद्देश्य क्या है, जो पात्र परिवार हैं उनके स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय है उसमें कटौती करना या उसको कम करना। राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना निजी अस्पतालों के माध्यम से भी गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, यानी कि इसमें दोनों तरह के चिकित्सालय राजकीय और निजी दोनों शामिल होंगे। राज्य के जो पात्र परिवार हैं उनको योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो योजना में जो जो वो दी गई हैं बीमारियां, इनका एक पैकेज दिया गया है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज उपलब्ध होगा, तो उन सभी का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र कौन होंगे इस योजना के तहत? तो राज्य के समस्त परिवार, इसमें अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। जो राजस्थान में रहने वाले समस्त परिवार हैं योजना के तहत पात्र हैं। इसमें दो तरह की श्रेणियां हैं, एक तो निःशुल्क श्रेणी और दूसरी है शुल्क श्रेणी। यानी कि निःशुल्क श्रेणी वालों को कोई भी बीमा प्रीमियम की किस्त नहीं भरनी है। अब उस श्रेणी में कौन कौन से हैं? लघु व सीमांत किसान, संविदा कर्मी कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 तरह की कैटेगरी हैं जो निःशुल्क श्रेणी में आती है। फिर शुल्क श्रेणी में कौन बचा? तो इनके अलावा जो भी बचे वो शुल्क श्रेणी में आएंगे और उनको कितनी बीमा प्रीमियम देनी होगी? तो 850 रुपए की राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष देनी होगी। ये 850 रुपए जो है वो भी प्रीमियम राशि का कितना है? 50% है। तो बाकी का 50% कौन देगा? तो बाकी का 50% देगा कौन? राज्य सरकार। तो इस तरह से कुल प्रीमियम राशि कितनी हो गई? 850 का दुगना करेंगे तो 1700 रुपए कुल राशि हो गई, जिसमें से 850 प्रति वर्ष देगी राज्य सरकार और 850 रुपए प्रति वर्ष देने होंगे उस व्यक्ति को या उस परिवार को जो इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है और वो निःशुल्क श्रेणी में नहीं आता है। यानी निःशुल्क श्रेणी के अलावा जो सभी बचे उनको 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष देने होंगे और ये 850 मूल राशि का, यानी कि जो किस्त है ओरिजिनल उसका 50% है। नोडल एजेंसी कौन है? राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी है। अब इसमें यहाँ कुछ डेटा दिए गए हैं, ये डेटा लगातार अपडेट होते रहते हैं। तो अभी तक का जो डेटा था ये यहाँ दिया गया है। इसमें जैसे कि कुछ इलाज आते रहते हैं, यानी कि कुछ पैकेज में जो बीमारी है उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, कई बार कुछ हटा दी जाते हैं। तो ये लगातार अपडेट होने वाली चीज है। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? अभी तक राज्य के 834 सरकारी और 899 निजी अस्पताल योजना से जुड़े हैं। अब ये चीजें बार बार चेंज भी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ और निजी अस्पताल जोड़ दिए जाएं तो ये संख्या बढ़ जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा का जो खर्च है मरीज का, वो इसमें शामिल है। तो ये बात स्टेबल है। इसमें क्या है? 5 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक का जो खर्चा होगा वो इस योजना के तहत जो मरीज है उसका पात्र होगा, यानी कि सरकार द्वारा ये वहन किया जाएगा। वर्ष 2022-23 के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें पैकेज में संख्या क्या थी? बढ़ाकर कर दी गई थी 1633 और इनमें कितने थे प्रोसीजर्स? 3297। खास बात यह है कि राजस्थान में 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, जबकि पूरे देश में ये लगभग कितना है? 41%। यानी कि राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा कवर जो पूरे देश की अगर तुलना करें तो उससे लगभग दुगना यहाँ के लोगों को प्राप्त है। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसकी घोषणा की गई थी कब? 23 फरवरी 2022, यानी कि बजट 2022-23 को। यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 1 साल बाद लागू हुई चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कि 1 मई 2022 को लागू की गई। इसमें पहला मामला जिसमें बीमा क्लेम दिया गया वो जोधपुर का था, जिसमें पानी में डूबने के कारण मृत्यु हुई थी। और अब इसमें बीमा कवर कितना है? तो अब इसमें 10 लाख रुपए तक बीमा कवर दिया जाता है। पहले ये कितना था? तो पहले ये था 5 लाख। तो ये भी कब अपडेट किया गया? जो बजट आया 2023-24 वाला। 2023-24 के बजट में दोनों चिरंजीवी बीमा योजनाओं में, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, दोनों में डेटा चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया? कि स्वास्थ्य बीमा में अब 10 लाख के स्थान पर 25 लाख तक बीमा कवर मिलेगा और दुर्घटना बीमा में अब 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
अब इसमें प्रीमियम राशि कितनी है, तो जो पात्र परिवार हैं उनको तो कोई भी राशि वहन नहीं करनी है, लेकिन कोई ना कोई किस्त तो रही होगी। तो वो किस्त कितनी है, वो है 1000, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यानी कि लाभार्थी को कोई किस्त नहीं देनी है, लेकिन अगर बीमा का प्रोसीजर है तो कोई ना कोई किस्त कोई ना कोई तो भर ही रहा होगा, तो राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी 1000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष। आगे इसमें जानकारी पात्रता, इसके तहत कौन पात्र होंगे, तो जो लोग भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में पात्र हैं वो अपने आप ही इसके तहत पात्र हैं। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग योजना का संचालन करेगा, और इस योजना में 7 प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल है। कौन कौन सी 7? सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने से हुई दुर्घटना, मकान के ढहने के कारण दुर्घटना, बिजली के झटके के कारण दुर्घटना, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण दुर्घटना, डूबने के कारण दुर्घटना, या फिर जलने की स्थिति में दुर्घटना। तो ये 7 तरह की दुर्घटनाएं इसमें शामिल हैं। और सबसे पहला जो मामला आया था जिसमें बीमा कवर प्रदान किया गया, ये डूबने के कारण हुई मृत्यु थी, जो कहां का मामला है, जोधपुर। आगे है दुर्घटना में हुई क्षति का आशय कैसी दुर्घटना से, तो शारीरिक चोट से है, जो कि हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो, यानी कोई मानसिक आघात या उसको इसमें दुर्घटना की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर दुर्घटना के बाद जैसे किसी की याददाश्त चली गई या कुछ मानसिक आघात लगा है तो उसको शामिल नहीं है। शारीरिक चोट होनी जरूरी है। शारीरिक चोट दुर्घटना से ही उत्पन्न होनी चाहिए, यानी पहले से कोई पहली चोट है तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। और पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान तथा किसी भी समय घटित दुर्घटना पर योजना के लाभ देय होंगे। यानी कि जो व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है, तो जरूरी नहीं है जब वो राजस्थान में है तभी दुर्घटना हुई हो, वो कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी समय हो, अगर वो उस योजना के तहत पात्र है तो इस दुर्घटना की स्थिति में उसको बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी भी घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में, और योजना लागू हुई थी 9 सितंबर 2022 को। कहां से, तो जयपुर में खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा योजना शुरू की गई। इसका बजट रखा गया पहले कितना, 800 करोड़ रुपए, फिर 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर कर दिया गया 1100 करोड़ रुपए। यानी ये एक नया अपडेट इस योजना में हुआ नए बजट में। क्यों बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसमें कार्य दिवस भी बढ़ा दिए गए। पहले इसमें 100 दिन का रोजगार था, अब वो कर दिया गया 125 दिन। देखेंगे वो भी आगे। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्वायत्त शासन विभाग के ही अधीन है स्थानीय निकाय विभाग, इन दोनों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले परिवार हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, बेरोजगार हैं, असहाय हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करना, यानी उनको एक रोजगार की गारंटी देना। तो जैसे मनरेगा की तर्ज पर जो रोजगार दिया जाता है राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में, ऐसे ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। बजट 2023-24 में घोषणा की गई, और इसके अनुसार अब 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार इसमें दिया जाएगा। पहले ये कितना था, पहले था 100 दिवस जब योजना शुरू की गई। और कब से प्रभावी होगा, ये संशोधन प्रभावी हो चुके हैं 1 अप्रैल 2023 से। अब इसमें कितने आयु वर्ष के लोग पात्र हैं, तो योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति पात्र होंगे, और मांगने पर 15 दिन में इनको काम दिया जाएगा। और भुगतान कैसे होगा, यानी कि पेमेंट कैसे होगा, तो इनका जो बैंक अकाउंट है जो कि जन आधार लिंक से कनेक्ट है, उसमें 15 दिन में किया जाएगा। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र में की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में रह रहा है, यानी किसी शहर में रह रहा है, तो रोजगार जरूरी नहीं है कि उसी के वार्ड में उसको उपलब्ध कराया जाए, पूरे शहर में कहीं भी उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। अब इसमें एक खास बात, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, योजना में सामान्य कार्यों हेतु निकाय स्तर पर श्रम और सामग्री लागत अनुपात कितना है, 75 और 25। ये है सामान्य कार्यों में। सामान्य कार्यों में श्रम पे ज्यादा खर्च होता है, सामग्री पे कम खर्च होता है। लेकिन यदि तकनीकी कार्यों की बात करें तो तकनीकी कार्यों में श्रम पे कम खर्च होता है और सामग्री पे ज्यादा खर्च होता है। तो यहाँ यह अनुपात उल्टा है। क्वेश्चन पूछा जाए तो जरूर ध्यान रखें, सामान्य कार्य पूछा गया है या तकनीकी कार्य पूछा गया है। आप ये याद रखें, तकनीक में क्या होता है, श्रम पे लागत कम होती है, और जबकि सामान्य इकट्ठा करने में लागत ज्यादा होती है। जबकि सामान्य कार्य है अगर, तो मजदूरी में लागत ज्यादा जाती है। तो ऐसा ही यहाँ है, सामान्य कार्यों में श्रम और सामग्री लागत कितना है, श्रम पे 75% और सामग्री पर 25, और जबकि तकनीकी कार्य में श्रम पर कम है और सामग्री पर ज्यादा है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाता है, 5, 7, 9
या 4? इनमें से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।